शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज डिफेंस कार सीरीज़ के हवाले से तो हम बात करेंगे क्योंकि आज भी एक अहम पेशी थी, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं एक और वीलॉग करूंगा और इस वीलॉग की भी कुछ सीरीज़ होंगी। ये वाक़या जो है लाहौर से बिलोंग नहीं करता, ये वाक़या पंजाब से बिलोंग करता और पंजाब के एक इंतहाई मतवस्त भी नहीं कहूँगा, इंतहाई पसमानदा इलाके से इसका ताल्लुक़ है कि इल्म की कमी और जहालत की वजह से जो है ऐसे वाक़यात का रूनमा होना हमारे माशरे के ऊपर किसी धब्बे से कम नहीं है। ये वाक़या आज से कोई 15 रोज़ पुराना है और इस वाक़े के बाद जो सूरत हाल हुई और इस वाक़े ने जो रोंगटे खड़े किए वो नाकाबिले बयान है। वो अल्फाज मेरे पास अभी तक नहीं है कि मैं आपको वो बयान कर सकूँ, लेकिन हकीकत और हकायक पहुंचाना मेरी ज़िम्मेदारी भी है और ये ज़िम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर उठाई है क्योंकि सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है। मैं सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ है, जर्नलिज़म का मैं स्टूडेंट भी हूँ और इसी वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि हकीकत और मबनी बात हमेशा करूँ ताकि लोगों तक असल हकायक पहुँच सकें। ये भी लोग जो है मैं अब से कुछ देर के बाद आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं बात करूँगा डिफेंस कार हादसे की कि आज इसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई। डिफेंस कार हादसे का जो मरकज़ी मुल्ज़म है अफनान, वो जुडिशल रिमांड पर जो है आज से 14 रोज़ कबल चला गया था, जब पुलिस ने उससे 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया और उस रिमांड के दौरान जो है पुलिस ने उसका ओसिफिकेशन टेस्ट भी करवाया, इसके साथ उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया गया, ग्रामेटिक टेस्ट भी इसका करवाया गया, लेकिन इन तमाम टेस्टों की रिपोर्ट जो है ताहाल मौसूल नहीं हुई। सिर्फ ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो मौसूल हुई और वो भी गैर मतवक्का सी सूरत हाल उसकी थी कि उस रिपोर्ट में जो है कुछ उसके उम्र का तयन ना हो सका। आज 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड ख़त्म होने के बाद अफनान को जो है इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। जेल में से है इसको अब इज़्ज़त मरतबा लाया गया क्योंकि इससे कबल जो है वो पुलिस की कस्टडी में था, तो पुलिस उसको प्राइवेट गाड़ी में लेकर आती थी, लेकिन आज उसको प्रिजन वैन में जो है वो दहशत गर्दी की अदालत में पहुँचाया गया और फिर उसके बाद उसको इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जज के रूबरू पेश किया गया। क्योंकि जुडिशल रिमांड ख़त्म होने के बाद इसके जुडिशल रिमांड में तोसी होनी थी, इसकी जानिब से अभी तक जो है बेल दायर नहीं की गई है। इनके वकला से मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि हम बेल जो है इसकी ज़मानत बादस गिरफ्तारी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में जो है वो दायर करेंगे और पहले उससे कबल जो है हम 780 के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर रहे हैं कि 780 जो है इस केस में अट्रैक्ट नहीं होती है और जब 780 अगर टूट जाती है तो फिर 302 को तोड़वाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि 780 तोड़वाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर मुदई सुलह भी कर लेता है तो 780 लगी होने की सूरत में रियासत जो है फिर वो मुदई बन जाएगी और इस केस की सुलह नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले उनकी कोशिश ये है कि 780 को ख़त्म करवाया जाए, उसके बाद 302 के ऊपर जाएं। 302 का मामला जो है वो डायरेक्ट पुलिस से रिलेटेड है क्योंकि पुलिस ने अपनी तफ्तीश के अंदर ये साबित करना है कि ये वाक़या 302 का ही है, क्योंकि अभी तक जो शवाहिद हैं वो तमाम के तमाम अफनान की फेवर में जाते हैं कि अफनान के ऊपर 302 जो है वो साबित नहीं हो सकी। गुज़िश्ता मतलब अब हम इसको देखें तकरीबन 32 दिनों से जो है इसको तो वो पुलिस की तहवील में है। 3 दिन वो पहले जुडिशल रिमांड पर चला गया, उसके बाद 14 रोज़ जो है उसने पुलिस की तहवील में गुजारे, फिर अब 14 रोज़ जो है वो जेल में गुजार चुका है, तो तकरीबन ये 32 दिन जो है वो बन जाते हैं। अब आज इसको जो है जब दोबारा पेश किया गया तो पुलिस की जानिब से ये कहा गया, मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी बता दिया था कि उसके ओसिफिकेशन टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट्स को गैर मुतमईन थी, जिसमें पुलिस ये मुतमईन नहीं हुई और ना ही रिपोर्ट्स इस बात का तयन कर सकी कि वो 18 साल से कम है या 18 साल से ज़्यादा है। तो आज पुलिस की जानिब से दोबारा जो है इसके ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए जो है वो दरख्वास्त जमा करवाएगी और जिस पर अदालत को ये कहा गया कि जो इससे कबल 6 रुकनी बोर्ड ने इसका ओसिफिकेशन टेस्ट किया था उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कुछ बेहतर नहीं आई हैं, उनके ऊपर कोई रिजल्ट सामने नहीं आ सका कि आया इसकी उम्र का असल तयन जो है वो हो सके, इसलिए हमें इसके ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए जो है दोबारा इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने जो है इसको दोबारा इजाज़त दे दी और पुलिस को कहा कि आप इसका ओसिफिकेशन टेस्ट करवा लें। तो आज ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त आई और हमने गुज़िश्ता व्लॉग में ये बात पहले ही बता दी थी कि जो इसका ओसिफिकेशन टेस्ट है वो गैर मुतमईन आया, पुलिस के पास कुछ खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस असल में रिलाई ये कर रही है कि जब इसका ओसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए और वो 18 साल से ज़्यादा हो तो उनके लिए 302 बनाना आसान होगा, अगर 18 साल से कम है तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी और फिर आगे जाके 302 ख़त्म भी हो जाएगी, फिर इसकी ज़मानत में भी आसानी होगी क्योंकि सिंपल एक एक्सीडेंट का केस बन जाएगा। फिर ट्रायल में बात साबित होगी कि ये एक्सीडेंट हुआ और बाकी 6 बंदों की अमवात हुई और इसके बाद इसको सज़ा होगी। मीनवेल अगर इस दौरान इसके घर वाले सुलह ना कर लें या मुदई जो है इनसे सुलह ना कर लें
तो ये एक सूरत हाल है। लेकिन अगर 780 ख़त्म नहीं होती है तो फिर इसके लिए मुश्किल बन जाएगी। तो अब इसके ओसिफिकेशन टेस्ट को जो है दोबारा करवाया जाएगा और उसके बाद आज ही पुलिस इसको दोबारा पहले तो सर्विस अस्पताल लेकर गई और उसके बाद इसको दांतों के अस्पताल में ले जाएगा, क्योंकि आज इसको फर्स्ट टाइम ही अदालत के अंदर पेश कर दिया गया था ताकि जो है टाइम जो है वो बच सके और पुलिस जेल टाइम के दौरान ही इसके दोनों टेस्ट जो हैं वो करवा ले, वरना फिर दोबारा इसको जेल से लाने के लिए, जेल से तलबी के लिए इसको पुलिस को दरख्वास्त देनी पड़ेगी। तो आज ये दोनों टेस्ट जो हैं दोबारा पुलिस की जानिब से करवाए गए और लाहौर के जो मायानाज डॉक्टर हैं, 12 डॉक्टरों पर मुश्तमिल जो टीम है, एक बोर्ड जो बनाया गया, उसने इसका ओसिफिकेशन टेस्ट दोबारा लिया है। ओसिफिकेशन टेस्ट में इससे कबल भी मैंने बताया है कि इसकी हड्डियों का साइज़ जो है वो जांचा गया और इसके साथ इसके दांत के जो है वो भी नमूने लिए गए, वहाँ से स्पेसिमेन इकट्ठा किया गया ताकि जो है इसके दांतों से जो है असल इसकी उम्र का तयन लगाया जा सके और इसकी हड्डियों से इसके जो जिसामत की बढ़ोतरी है उसका तयन किया जा सके। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी आज कि अब पुलिस को बाकायदा तौर पर इसके ओसिफिकेशन टेस्ट करवाने की इजाज़त मिल गई है। लेकिन ग्रामेटिक टेस्ट और जो इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट है उसकी रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई है और वो मिल भी जाती तो कितनी खातिर-ख्वाह कामयाबी जो है पुलिस को नहीं होगी। इसके वकला जो है इंतहाई चालाकी और के साथ जो है अक्लमंदी के साथ अब कदम उठा रहे हैं। आज इसके वालिद भी अदालत पहुंचे हुए थे, वहाँ उन्होंने इससे मुलाकात भी की, उसके बाद मुलाकात के बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। जो स्मार्ट मूव है असल में, जो पहली मूव अप कर रहे हैं कि इसकी बेल से पहले वो 780 को खारिज करने की दरख्वास्त दायर करेंगे, उसके बाद वो इसकी जो बेल आफ्टर अरेस्ट है वो फाइल की जाएगी और फिर उस पर कोशिश उनकी यह है कि जो विंटर की छुट्टियां होनी है उस दौरान ही इसको बाहर निकलवा लिया जाए। लेकिन शायद अभी इसके लिए इतना आसान नहीं होगा, तकरीबन महीना अभी भी इसको लग जाएगा इस तमाम मामलात में और इस दौरान अगर पुलिस अपना चलान अदालत में जमा करवा देती है तो फिर इसके लिए और मज़ीद आसानी हो जाएगी, क्योंकि फिर चलान जब जमा हो जाता है तो फिर ट्रायल शुरू होता है और ट्रायल के बाद ज़रूरी नहीं होता कि मुलज़म सलाखों के पीछे ही रहे, वो बाहर भी आ सकता है। ये अदालत की स्वाबदीद है, क्योंकि ऐसे में देखा तो कितना हीनियस क्राइम है। तो अब ये क्राइम दो ही सूरतों में ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार करेगा और वो यही है कि अगर 302 अट्रैक्ट हो गई तो फिर ये हीनियस क्राइम है कि शायद इसकी 302 की जो दरख्वास्त है वो ज़मानत ना हो। लेकिन अगर ये साबित नहीं होता चलान में तो फिर इसकी ज़मानत हो जाना एक्सीडेंट, सिर्फ सिंपल एक एक्सीडेंट के केस में इंतहाई आसान होगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है आज के मामले में। अब इसका जो जुडिशल रिमांड है उसमें भी तौसीह कर दी गई। आज 16 तारीख है और 16 के बाद हम 4 को तो फिर इसको 30 तारीख को जो है दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा, इसका जब जुडिशल रिमांड ख़त्म होगा। वहाँ इसके वकला ने भी गुफ्तगू की है और वो भी हम आपको भी सुनवाएंगे इसमें इससे पहले। और अगर हम देखते हैं जो मुद्दई थे वो भी आज पहुंचे हुए थे, लेकिन उनकी जानिब से अपोज क्या किया जाना था, ज़रूरत भी नहीं थी उसमें तमाम मामले में। लेकिन अब वो उस वक्त आएंगे जब इसकी बेल फाइल की जाएगी तो फिर वो अपोज करने के लिए आएंगे कि इसको जो है ज़मानत ना मिल सके। ये आज की अफनान के वाक़े के अंदर जो है अपडेट थी। इसमें मज़ीद कोई अपडेट होगी तो उससे भी आपको आगाह करेंगे। इस वीलॉग के हवाले से मैं हमेशा आखिर में एक ही इल्तिजा, एक ही दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को महफूज बनाएं, उनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं। अपने कम उम्र बच्चों को जो है वो ड्राइविंग मत करने दें, चाहे वो गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, ताकि उनके आपके बच्चों की भी जो है वो ज़िंदगी महफूज रहे और दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी महफूज रहे। चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।